Ladies and gentlemen, in this gigantic collection of Sanskrit lovers, with your permission, I'll speak in Hindi. मुझे एक विषय जो दिया गया वो है आधुनिक समस्या और प्राचीन समाधान। माने जो आज के जो समस्या हैं उनकी समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। इस भाषण की तैयारी में मुझे सौभाग्य मिला कि पूजनीय श्री श्री रविशंकर के नया पुस्तक विजडम फॉर द न्यू मिलेनियम, उसमें से हमने कई विचारों को चोरी किया है। और मैं अपनी बातों को रखने के पहले थोड़ा भूमिका रखने चाहता हूँ हिंदुस्तान के बारे में। लगभग 1000 साल के पहले दुनिया के सबसे बहुआयाम विकसित देश हमारे भारत था। आर्थिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और इसकी जो पुष्टि है वो जो विदेश से आए हमारे देश में उनकी लिखी हुई पुस्तकों से हमें मिलती है। 1700 साल पहले चाइना से फासियन एक बुद्धिस्ट स्कॉलर आए थे। 11 साल उन्होंने हिंदुस्तान की प्रवास की, भ्रमण की, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी विकसित देश, ज्ञानी देश और निष्कपट जनता की देश मैंने कहीं और देखा नहीं। मैंने पढ़ने के बाद सोचा कि ये वास्तव में भारत आए या किसी और देश से, क्योंकि आज बिल्कुल उल्टा है। हमारे देश की एक पहचान है कि जो भी बाहर से दूसरे उपासना पद्धति या धर्म के लोग यहाँ आए शरण लेने के लिए, हमने उनको शरण दिया, उनका देखभाल किया, उनको अपने धर्म को पालन करने के लिए पूरा मौका दिया। ईरान को ध्वस्त किया इस्लाम ने, तो ज़ोरास्ट्रियन लोग यहाँ आए जिनका नाम आज पारसी के नाम पर जानते हैं। उनको हमने उनका फायर टेम्पल बना के दिया, उनको रहने के लिए जगह दिया, उनकी पूर्ण रूप से सम्मान किया। और पारसी धर्म के लोग आज इतने कृतज्ञ हैं कि वो जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने पारसी लोगों को कहा कि जैसे एंग्लो इंडियंस के लिए हम रिजर्वेशन कर दे रहे हैं वैसे आपको भी हम देने चाहते हैं। तो पारसी लोगों ने कहा अंग्रेज़ों को कि आप चले जाइए, हमें हिंदुओं ने आज तक जिंदा रखा है, इसके लिए हमें उनसे कोई। यहूदी लोग आए, जूस, उनका दुनिया भर में शोषण हुआ। हिंदुस्तान आए, बॉम्बे में, कोचीन में उनके लिए हमने सिनागॉग बनाई, उनको देखभाल की। और जब इजराइल बना और उनकी सरकार स्थापित हुई वहाँ, तो पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव उन्होंने पास किया, धन्य हो भारत, एक देश दुनिया में जहाँ हमारा शोषण नहीं हुआ, हमारे साथ नरसंहार नहीं हुआ, वो है। लेकिन उसके बाद हमारे देश में आक्रामक रूप में लोग आए इस्लाम के नाम पर, बाद में अंग्रेज़ लोग क्रिश्चियन के नाम पर व्हाइट मैन्स बॉर्डर कह के आए,
और यहाँ उन्होंने प्रहार किया और हमने जरूर उनका डट के विरोध किया, परंतु उनके लड़ने के जो तरीके थे वो बहुत सभ्य थे। एक था कि हमारे नियम था कि जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक लड़ाई शुरू नहीं होगी, और जब सूर्य का अस्त होगा तो फिर उस समय युद्ध विराम होगा और वापस तंबू में जाकर सब जवान सोएंगे। दूसरा, खेत में लड़ाई नहीं होगी, जहाँ नगर में लोग रहते हैं वहाँ नहीं लड़ाई होगी, सिर्फ खुला मैदान में लड़ाई होगी। जैसे महाभारत में खुले मैदान में हुआ, रावण भी जब राम से उसको लड़ाई करनी थी, युद्ध करना था, तो महल छोड़ के बाहर निकले और मैदान में आमने सामने उन्होंने किया था। तो ये हमारी नियम थी। और तीसरा नियम था कि यदि युद्ध हारने के बाद शत्रु क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा दी जाए, उसको पूरे सम्मान के साथ उसकी विदा करें। ये हमारी नियम थी, ये तीसरा नियम था। और इसीलिए मोहम्मद गोरी आए 16 बार हारे, 16 बार माफ़ किया पृथ्वीराज चौहान ने, उनको सारा लौटा के भेज दिया। 17 बार जब आया तो उनके ससुराल की मदद मिल गई, तो गोरी जीते और यहाँ इस्लाम स्थापित कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इतना उदारवादी नहीं होना चाहिए जैसे पृथ्वीराज चौहान था, और एक बार माफ़ करने से काफ़ी है, 16 बार माफ़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे लोग लड़ते रहे, और इसीलिए आज सऊदी अरेबिया में एक रिसर्च चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में कि ये हिंदुस्तान अभी भी 80% हिंदू कैसा है, क्योंकि जब इस्लाम पर्शिया गया, वहाँ की कब्जा की उन्होंने, कब्जा करने के बाद उन्होंने 15 साल में ईरान को सारे ज़ोरोएस्ट्रियन की कत्लेआम करने के बाद या उनकी धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। बगल में मेसोपोटामिया या अब बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, उसको 17 साल में 100% मुसलमान बना दिया। और इजिप्ट, जिसको हम मिस्र कहते थे, उसको इस्लाम ने कब्जा की और 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दिया। लेकिन हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, अभी भी हम 80% हिंदू कैसे हैं, इसकी रिसर्च कर रहे हैं। और कारण है कि लड़ते रहे। ये जो कर्नाटक है, यहाँ विजयनगरम पैदा हुई। विजयनगरम, हम्पी, हस्तिनापुर, बीजापुर के पास श्रृंगेरी शंकराचार्य ने 2 बालकों को, जिनको जबरदस्ती इस्लाम के धर्म में बदला गया था, बुक्का हक्का या हक्का बुक्का, उनका दोनों को उन्होंने राजा बनाए और विजयनगरम एम्पायर स्थापित हुई। 300 साल चली, आसाम, उड़ीसा और आसाम के बॉर्डर तक पहुंच गए। जितनी ज़मीन विजयनगरम के एम्पायर के अधीन थी वो मुग़ल से भी ज़्यादा था। और मुग़ल के एम्पायर, मान लीजिए अकबर से औरंगज़ेब को गिनोगे तो सिर्फ 150 साल, परंतु इतिहास के पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें एक एक अध्याय होगा एक एक मुग़ल एम्परर के लिए। अकबर का होगा, जहांगीर का होगा, शाहजहां का होगा, परंतु विजयनगरम एम्पायर के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ होगा कि दक्षिण में एक साम्राज्य थी विजयनगरम एम्पायर, इससे ज़्यादा किसी को सिखाते नहीं। ये हमारे देश की इतिहास की पुस्तकें हैं आज, जिन्होंने अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। उन्होंने राणा प्रताप की वीरता, शिवाजी की विजय, या हमारे जो लड़ते रहे हारे भरे, जैसे रानी झांसी और कट्टाबोमन तमिलनाडु में, रानी चेन्नम्मा यहाँ कर्नाटक में, इन सब के कोई विवरण होता ही नहीं है। जैसे हमारी सिर्फ पिटाई हुई और कुछ नहीं हुई, ये हमारी इतिहास की पुस्तक में है। और मैं समझता हूँ कि नई सरकार बनेगी 214 में आपकी मदद से,
पुस्तकों को लेकर एक बॉनफायर बनाना चाहिए, उसके लिए होली मनाना चाहिए। 1947 के बाद होना चाहिए था ये पुनरुत्थान देश का, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें सेक्युलर होना चाहिए। अब सेक्युलर का अर्थ अभी भी मुझे समझ में नहीं आई। जब मुझे लोग कहते हैं तुम कम्युनल हो, मैंने कहा कि कम्युनल क्यों, क्योंकि आप हिंदू की बात करते हो। मैंने कहा हिंदू इज 80%, सो दैट इज प्रैक्टिकली द होल नेशन, हाउ कैन आई बी कम्युनल। जो 20% की बात करते हैं वही कम्युनल हो सकते हैं, जो 80% की बात करते हैं तो कम्युनल कैसे हो सकते हैं। आज पुनरुत्थान देश का करना है और उसका मूल आधार संस्कृत का पुनः हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा बनने का। हमारे प्रांतों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, जो संचार होगी, वो संस्कृत से होनी चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कोर्ट्स में हमारी जो वाद विवाद करने की बात होगी, शिक्षा देने की बात होगी, उस संस्कृत में आनी चाहिए। ये दोबारा आ सकता है। एक ज़माने में संस्कृत चली गई थी और पाली आ गई थी, और फिर शास्त्रार्थ करके श्री शंकराचार्य आदि शंकरा ने दोबारा देश में हिंदू धर्म को स्थापित किया। तब शिष्यों ने पूछा कि पाली को मिटा दें। उन्होंने कहा नहीं, पाली को मिटाना नहीं है, पाली में संस्कृत शब्द जोड़ते जाओ और एक दिन वो संस्कृत बन जाएगी। वही हुआ। आज हमें हिंदी में संस्कृत शब्द जोड़ते जाना चाहिए और एक दिन हिंदी संस्कृत बन जाएगी। मेरी राय। इसीलिए आज हमें सबको संकल्प करना चाहिए कि जहाँ भी है हम संस्कृत का प्रचार करेंगे। और कोई ये मुझे, जब मैं अमेरिका और कनाडा ऐसी जगहों में भारतीयों पर के सामने भाषण देता हूँ तो वो सब मुझे यही पूछते हैं, हम यहाँ बैठ करके एक काम बताइए जो हम कर सकते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ, एक काम ही करना है तो संस्कृत अपने बच्चों को सिखाओ, यही एक काम पूरा है। आपको आश्चर्य होगा, आप गूगल में जाकर पता कर सकते हैं कि इंग्लैंड में आजकल कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है। क्यों कर दिया है? संस्कृत को इसीलिए कंपलसरी कर दिया है कि संस्कृत बोलने से जो बदन में, शरीर में जो वाइब्रेशंस आएंगे, उस वाइब्रेशंस के कारण आप मैथमेटिक्स और साइंस आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है जो संस्कृत जानते हैं और कम होगा जो नहीं जानते। आजकल हमारे देश के राजनेताओं संस्कृत नहीं जानते हैं, इसीलिए उनकी हाल ये है। एक नया आधुनिक समस्या है जो कंप्यूटर्स में था, कंप्यूटर साइंस में था, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सब लोग पैदा होते हैं, कई चीज़ों सीखते हैं, फिर रिटायर होकर मर जाते हैं और ज्ञान भी उसके साथ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये एक प्रोजेक्ट बनाई गई कि जो लोग रिटायर होते हैं उसके बाद वो कंप्यूटर के सामने बैठकर क्या उन्होंने सीखा नई बात वो बताएं और उसमें जोड़ते जोड़ते ग्रंथ बनाएं। ये एक फैसला हुआ जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा ने दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब लोग, कोई फ्रेंच में बात करेगा, कोई अंग्रेजी में बात करेगा, कोई किसी और भाषा में बात करेगा। तो इस सबको एक भाषा में ग्रंथ को तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा एक नया भाषा उत्पन्न करनी चाहिए। उसके लिए 15 साल की रिसर्च की कि किसी ने कहा एस्पेरांतो करना चाहिए, किसी ने और कुछ कहा। आखिर में डॉक्टर रिक ब्रिग्स ने जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नासा का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उसमें लिखा कोई खोज करने की जरूरत नहीं है,
जो कंप्यूटर के सबसे अनुकूल भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत में भंडार तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार से आज जो नए आधुनिक बीमारियां हैं उसके लिए भी इलाज पुराने हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों से पाया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकन डॉक्टर्स और इजरायली डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की कि अल्जाइमर, जिससे आपकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है और धीरे धीरे एक सब्जी या जानवर जैसे बन जाते हैं कि आपका विवेक शक्ति खो जाता है, कहते हैं, उस अल्जाइमर डिजीज का उन्होंने देखा कौन से देशों में क्या है इसकी इंसिडेंस, और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में सबसे न्यूनतम अल्जाइमर डिजीज की इंसिडेंस है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि क्या बात है कि हिंदुस्तान में जहाँ अनेक बीमारियाँ हैं वहाँ अल्जाइमर नहीं है। तो ये टीम ने रिसर्च करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुँचे कि हिंदुस्तानी हल्दी खाते हैं, टर्मरिक खाते हैं, और टर्मरिक से ही अल्जाइमर रुक सकता है। और इसीलिए अमेरिकन का ऑफिशियल रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको स्वीकार किया कि टर्मरिक रोज खाना चाहिए। इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट्स आज बहुत पॉपुलर हो गया अमेरिका में। सब अमेरिकन आते हैं, कहते हैं हमें करी चाहिए, क्योंकि उनको पता है करी में टर्मरिक है। तो आज टर्मरिक, नीम, गाय का दूध, इस सबको स्वीकार कर रहे हैं। हमारे देश में योगा ऋषि मुनियों ने परफेक्ट की थी, तैयार की थी। इसको आज अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह में आमतौर पर इसको स्वीकार कर रहे हैं। इतनी फैल गई है कि वहाँ लोग डर गए हैं कि भाई ये योगा से सब हिंदू तो ना बन जाएं। तो इसीलिए आज अमेरिका में क्रिश्चियन योगा भी स्टार्ट किया है। अब क्रिश्चियन योगा कैसा हो सकता है? अब कोई कहते हैं बॉइल्ड आइसक्रीम आप तैयार कर सकते हो, ये कैसा हो सकता है? बॉइल्ड आइसक्रीम इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। तो वैसे ही क्रिश्चियन योगा कैसा हो सकता है? लेकिन इतना फैल गया है कि योगा आज इतनी बड़ी डिमांड में दुनिया भर में है। क्यों? क्योंकि आपकी जो शारीरिक शक्ति है उसका न्यूनतम उपयोग उससे हो सकता है। इसी प्रकार से आज अमेरिकन कॉर्पोरेशंस में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जोर देने के लिए लेक्चर्स दे रहे हैं। जैसे दीपक चोपड़ा एक है वहाँ इंडियन, उसको बुलाते हैं। दीपक चोपड़ा को कुछ नई शोध और अनुसंधान नहीं है, वो तो गीता को नए इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट करके वो सिखाते हैं। और गीता में लिखा है आपको अधिकार है कार्य करने के लिए। अच्छे कार्य करोगे तो कर्म के कारण अच्छे फल मिलेंगे, बुरे काम करोगे तो बुरे कर्म के कारण आपको नुकसान होगा। लेकिन आपको कर्म करने की जो अधिकार है उसके साथ फल मिलने की भी अधिकार आप अपेक्षा नहीं कर सकते। फल मिलेगी, परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तय करूंगा किस रूप में कहाँ मिलेगी आपको। इसीलिए आपको जो अधिकार है कार्य करने के लिए वो करिए और अच्छा कार्य करिए। ये जो लेसन है ये आज अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अमेरिकन एग्जीक्यूटिव में स्ट्रेस क्या है? क्या मैं काबिल हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? क्या मेरे काम से मुझे सफलता मिलेगी? वो सफलता के साथ अपने कार्यों को जोड़कर उसमें टेंशन बनती है, उसमें स्ट्रेस बनती है। और जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि मेरे पास सिर्फ अधिकार है कार्य करने के लिए, मैं अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं काम करूँगा, ये फैसला करेंगे, तो स्ट्रेस चली जाएगी और आप में शांति आ जाएगी। ये आज अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को सिखाया जा रहा है और मुझे लगता है कि हमारे देश में इसको पहचानना चाहिए कि भगवद गीता के कारण एक संतुलन हमारे देश में मानस में पैदा होती है, वो आज अमेरिका में स्वीकार हो रही है। इसी प्रकार से मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन से आज पता लगा कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो अनेक प्रकार है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस,
इमोशनल इंटेलिजेंस, किस तरीके से हम बात करें, कौन से शब्द को उपयोग करें कि दूसरे व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है वो हमारे पक्ष में हो जाए, इसको आज इमोशनल इंटेलिजेंस अमेरिका में कहते हैं। फिर सोशल इंटेलिजेंस, किस तरीके से हम कार्य करें जिससे समाज का भला, नुकसान कम से कम ना हो, नष्ट ना हो, वो सोशल इंटेलिजेंस। मॉरल इंटेलिजेंस, ऐसे कम कार्य करें जिससे हम कोई अनैतिक काम ना करें, ये एक मॉरल इंटेलिजेंस है। इसी प्रकार से आज एक नया सब्जेक्ट अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का क्या है कि ब्रह्मांड में सारा ज्ञान है, कॉस्मोस हैज ऑल द नॉलेज, और उसमें आप अपना ब्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं तो वो आपको सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए जो कहते हैं अमेरिका में, यू मस्ट हैव न्यूरल वाईफाई, माने वाईफाई से आप कॉस्मोस को कनेक्ट करने के लिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से कहा है। ध्यान योगा के कारण उन्होंने अनेक योगाओं से लोगों को तैयार किया है कि आप मेडिटेट करोगे तो जो समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी। ये आज अमेरिका में सिखाई जा रही है। पुरानी बातें हैं, अब हमारी पुरानी बातें हैं, परंतु आज के रिसर्च के लिए मेडिटेशन करना एक अनिवार्य बात हो गई है। मैं अपनी बात अब आखिर में 2-3 बातें कहने चाहता हूँ। नंबर 1, लोग मुझे करप्शन के बारे में बहुत पूछते हैं, ये करप्शन जाएगी कि नहीं जाएगी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक अल्पकालीन के लिए उपाय, दूसरा मध्यम काल के लिए एक उपाय, और तीसरा है दीर्घकालीन के लिए उपाय। जहाँ तक अल्पकालीन के उपाय है, हम अपने जो सिस्टम है उसमें जो विवेक अधिकार है, जो ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को विवेक अधिकार है, उसको कम करते जाएं। जैसे उदाहरण से, पहले हम लोग जब रेलवे रिजर्वेशन की टिकट लेते थे तो स्टेशन मास्टर के पास चेकिंग टिकट काउंटर में जाते थे, फिर स्टेशन मास्टर से थोड़ा पैसा दे करके उनको तैयार करते थे, या टिकट कलेक्टर आता था तब उसको खुशामद करके हम करते थे। उसमें खूब भ्रष्टाचार होता था, आपको कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब से कंप्यूटराइजेशन आई, ये जो करप्शन है बहुत न्यूनतम हो गई। इसी प्रकार से आज आपको फॉर्म्स लेना है, पहले जाते हैं तो चपरासी को 5 रुपया दो, फिर कहो कि साहब को उठा दो, क्योंकि वो कहेगा साहब सो रहे हैं तो उनको जगा दो, नहीं रात दिन में 11 बजे कैसे सो रहे हैं, पर तो वो कहेगा सो रहे हैं, और उनको पैसा दे दो वो जगाने के लिए, फिर ऑफिसर को पैसा दो, फिर फॉर्म मिलती है आपको, अब वो प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें से भ्रष्टाचार कम हो सकते हैं। ये सारे एक अल्पकाल के लिए ठीक है। मध्यम काल के लिए पकड़ना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए, पहले छोटे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि करप्शन ऊपर से नीचे आती है। इसीलिए हमें अपने देश में ये चाणक्य ने बहुत पहले ही लिखा है करप्शन के लिए, मिटाने के लिए, कि पकड़ना है तो पहले सबसे बड़ा जो व्यक्ति है जिसने किया उसको पकड़ना चाहिए। आज सारे जो करप्शन हो रहे हैं उसका मेन कारण है कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उनको पकड़ना है। अब हम कर सकते हैं, हमारे देश में हमारी संविधान ऐसी है कि मेरे जैसे व्यक्ति जो पावर में नहीं है उसने इतना दूर पहुंचा दिया कि कम से कम कई 4-5 मिनिस्टर्स की पसीना निकल रही है। लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह क्यों नहीं करता है, वैसे व्यक्तिगत तो वो ऑनेस्ट हैं, परंतु क्यों नहीं पकड़ता है। अब मनमोहन सिंह से क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठे हैं, इतनी तगड़ा चेयर है, इतनी पावर है, वो क्यों नहीं यूज करते हैं। तो ये हमारे कई ग्रंथों में सिखाया जाता है कि सबसे आवश्यक गुण एक राजा के लिए मंशा होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए। अब संज्ञा पहले से दुर्बल हो जाए या उसको तैयार की जाए तो शक्ति कितना भी हो
वो कुछ नहीं कर सकता। अब एक सर्कस में जाइए, एक पिंजड़ा में 5 तगड़े सिंह होंगे और लायंस। उस सिंह को एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आएगा, दरवाजा बंद करेगा और फिर कहेगा ऊपर चढ़ो। एक एक सिंह ऊपर चढ़ेगा और फिर वो कहेगा मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन रखेगा। सवाल पूछते हैं लोग कि ये जो सिंह है इसके गर्दन को क्यों नहीं काट देता है, क्यों नहीं खत्म कर देता, इतनी ताकत है। वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो छोटे कब के काल से उसको तैयार की जाता है आज्ञा मानने के लिए। ऐसे ही हमारा मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। और एक इटालियन रिंग मास्टर हमारी समाज की रचना, क्यों करप्शन नहीं था 1000 साल पहले, जैसे फासियन ने कहा, जैसे हुआन सांग ने कहा, जैसे वास्को ड गामा ने कहा, ऐसे कई बार से लोग आए हैं कहा कि हिंदुस्तान में कोई करप्शन नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि हमारी समाज की रचना धन पर के आधार पर नहीं होती। ये जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, जो भौतिक विकास पे आधारित सोसाइटी है, वो सब समाज को धन के आधार पर निर्माण करते हैं। हमारे देश में कभी नहीं हुआ कि हमने धन के आधार पर, संपत्ति के आधार पर समाज की रचना की थी। सबसे उच्च जो थे, जो त्यागी थे, जो ज्ञानी थे। और मुझे लोग पूछते थे जब मैं स्टूडेंट बन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, तो यही पूछते थे ये महात्मा गांधी को नेता आप लोगों ने कैसा मान लिया? मैंने कहा क्यों, क्या बुरा है? और कहा कि वो ठीक से कपड़ा नहीं पहनता है तो उसको कैसा नेता मान लिया? उनके देशों में आप देखोगे तो नेता बिल्कुल सूट बूट चमका हुआ जूता के साथ होता है। और वहाँ के धर्मगुरु भी ऐसे ही हैं। पोप को देखो तो सैटिन गाउन और पूरा सजा हुआ। तो हमारी समाज में ऐसा नहीं है। श्री रविशंकर की इतने फॉलोअर्स हैं, परंतु एक साधारण कपड़ा पहन के घूमते हैं। बाबा रामदेव भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं। तो हमारे साधु सन्यासी जो नेता रहे, महान नेता जैसे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, वो बिल्कुल साधारण कपड़ा पहन करके घूमते थे। तो ये हमारी समाज में ऐसी बनी थी और उसको ऋषि मुनि कहते थे, राजा उनसे डरते थे। ये समाज थी। और आज क्या हो गया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो समाज में सबसे प्रतिष्ठित है। और ऐसे होने से लालच होगी तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। इसीलिए हमें पुराना सनातन धर्म को वापस, वो मूल्यों को ला करके हमारे देश में पुराना तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक तो देश में हम सारी चीज़ पुरानी अच्छे हैं ऐसा तो नहीं कहते, क्योंकि हमारे धर्म में भी हम श्रुति और स्मृति का फर्क करते हैं। स्मृति को बदला जा सकता है, श्रुति भगवान की दी हुई है, इसीलिए उसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन स्मृति जो है, जो व्यवहार का होता है, जो समाज की रचने की बात होती है, वो सारा कभी भी बदल सकते हैं। आज के आधुनिक आवश्यकताओं से जो हमारी मूल बातें हैं उसको हमें अपने देश में दोबारा स्थापित करने के लिए आवश्यक है। वो ज्ञान का भंडार तब खुल सकता है जब हम संस्कृत जानेंगे। इसीलिए संस्कृत पढ़ो, ये अभियान चलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।